कहानी खून की प्यासी चुड़ैल। भाग 3। वह बूढ़ी औरत जो अभी तक बुधई को बेटा बेटा कहकर पुकारते हुए मां के जैसा प्रेम दिखा रही थी, रास्ते भर बुधई से घुल मिलकर बातें कर रही थी, उसको बात बात पर हंसा रही थी। वह औरत अचानक पता नहीं कहां गायब हो गई थी। घबराहट के कारण बुधई का कलेजा बैठा जा रहा था। पुकारने पर भी वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। बेचारे बुधई के समझ में आ गया था कि इस औरत ने झूठा प्रेम दिखाकर उसको अपने जाल में फंसा लिया है। लगता है ये खून पीने वाली वही चुड़ैल का दूसरा रूप है। इसी दौरान अचानक आसमान में तेज रोशनी के साथ बिजली चमकने लगी थी। इसी के साथ ही एक चुड़ैल बुधई के सामने डरावना ठहाका मारकर हंसते हुए दिखाई पड़ गई थी। उसका चेहरा बहुत बीभत्स और भयानक था। उसके लंबे सफेद बाल बिखरे हुए थे। वह सफेद रंग की साड़ी पहने हुए थी। उसके हाथों में बड़े बड़े नाखून थे। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, जिससे तेज रोशनी निकल रही थी, जिसके कारण अंधेरा होने के बावजूद भी वहां हल्का सा प्रकाश फैल गया था। वह बुधई की तरफ आते हुए यह कहने लगी थी कि तुमने सही सुना था, इस पाकड़ के पेड़ पर मैं ही रहती हूं। बहुत दिनों से मैं इंसान के खून की प्यासी थी। आज मौसम ने भी मेरा साथ दिया था, इसीलिए उस बाजार में मैं एक अकेले इंसान को ढूंढने गई थी। तुम मुझको मिल गए थे, इसलिए अब तुम मेरा शिकार बनोगे। हाँ 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 हाँ। उस चुड़ैल का विभत्स चेहरा देखकर बुधई के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। काली अंधेरी रात, आसमान पर छाए हुए घने काले बादल, रह रहकर बादलों का गर्जना और बिजली का चमकना पूरे वातावरण को और भी भयानक बनाए हुए था। भय के कारण बुधई का शरीर पसीना पसीना हो गया था। उसके शरीर में कंपकपी छूट गई थी। किसी तरह वह बहुत हिम्मत जुटाकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते उस चुड़ैल से कहने लगा था कि माई, अभी तो तुम मुझे बेटवा कह रही थी, तो क्या अपने बेटे का ही खून पी लोगी? बुधई के इतना कहने पर वह तेज ठहाका लगाकर हंसने लगी थी। वह बुधई से कहने लगी थी कि अरे मूर्ख, तुझको बेटा ना कहती तो तू मेरे साथ कैसे आता? हाँ हाँ हाँ। इतना कहने के बाद वह चुड़ैल बुधई की तरफ आगे बढ़ने लगी थी। बुधई के मुंह से एक गहरी चीख निकली थी, लेकिन दूर दूर तक वहां उसको कोई सुनने वाला नहीं था। मौसम खराब होने के कारण सड़क पर आने जाने वाले पथिक भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे। बुधई चीखना चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज निकलना बंद हो गया था। वह समझ गया था कि आज वह इस चुड़ैल के हाथों बेमौत मारा जाएगा। वह खूंखार चुड़ैल बुधई के समीप पहुंचकर उसके गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ लिया था। उसने अपने नुकीले दांतों को उसके गर्दन पर चुभो दिया था। उस चुड़ैल ने जैसे ही बुधई के समीप आकर उसके गर्दन को पकड़ा था, बुधई बेहोश होकर जमीन पर गिर गया था। बुधई दोपहर को 3 बजे ही घर से निकला था, लेकिन रात हो जाने पर भी घर वापस नहीं आया था। इसलिए बुधई की औरत लाली चिंतित हो गई थी। पता नहीं क्यों उसको किसी अनिष्ट की आशंका होने लगी थी। घबराई हुई लाली अपने 15 साल के बड़े बेटे मोनू को राम प्यारे के घर भेजकर उनको बुलवाया था। राम प्यारे के आ जाने पर घबराई हुई लाली उनसे अनुरोध करने लगी थी कि भैया, वह दोपहर में ही बाजार गए थे, लेकिन अभी तक घर लौटकर नहीं आए हैं। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कृपया मेरी मदद कीजिए। राम प्यारे ने कहा कि भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी गांव के कुछ लोगों को लेकर नंदनपुर बाजार की तरफ जा रहा हूं। हम लोग पता लगाते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि बुधई भाई अभी तक वापस नहीं लौट कर आए हैं। राम प्यारे ने बुधई के बाजार से अभी तक न लौटने की जानकारी गांव के कुछ लोगों को दिया। सभी लोग बुधई के वापस न आने को लेकर गहरी चिंता में पड़ गए थे, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि रास्ते में पड़ने वाला वह पाकड़ का पेड़ बहुत खतरनाक है। वह लोग आपस में विचार विमर्श करने लगे थे कि भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कहीं बुधई भाई उस चुड़ैल के शिकार तो नहीं हो गए हैं। राम प्यारे ने बुधई को ढूंढने के लिए गांव वालों का सहयोग मांगा था।
रामप्यारे के अनुरोध पर वहां उपस्थित कई नौजवान बुधई भाई को ढूंढने के लिए तैयार हो गए थे। उन लोगों ने अपनी साइकिल, टॉर्च और लाठी डंडा लेकर बुधई को खोजने निकल पड़े थे। वह लोग इस तैयारी से गए थे कि शायद उनका मुकाबला पाकड़ के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल से हो जाए। सामूहिक रूप से एकजुट रहने पर भय का प्रभाव ज्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए सभी नवयुवक पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने गांव से नंदनपुर बाजार की ओर प्रस्थान कर गए थे। गांव से निकलते ही वह लोग सड़क के दोनों तरफ टार्च की रोशनी जला जलाकर देख रहे थे कि बुधई कहीं सड़क के किनारे किसी विपत्ति में फंसकर गिरे पड़े हुए न हों। इस प्रकार ढूंढते ढूंढते वह लोग उस भयानक पाकड़ के पेड़ के नजदीक पहुंच गए थे। थोड़ी दूर पहले से ही उन लोगों ने अपने टॉर्च की रोशनी उस पेड़ के नीचे दिखानी शुरू कर दी थी। वह लोग काफी पीछे थे, इसलिए टॉर्च की रोशनी में स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन इतना दिखाई पड़ गया था कि कोई आदमी जमीन पर लेटा हुआ है और उसके ऊपर जैसे कोई चढ़कर बैठा हुआ हो। ये देखते ही सभी नवयुवक भयभीत हो गए थे। उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। भय का आभास होने के कारण उनके शरीर में सनसनी फैल गई थी। उन लोगों को विश्वास हो गया था कि वह पाकर के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल ही है। आज उन लोगों का भी सामना उस चुड़ैल से हो जाएगा। सभी नवयुवकों ने हिम्मत नहीं हारी थी और उससे लड़ने का मन बना लिया था। सब लोगों ने भगवान भोलेनाथ का नाम लेना शुरू कर दिया था और अपने लाठी और डंडे के साथ आक्रमण की मुद्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे। नजदीक पहुंचते ही उन्होंने देखा कि जो साया बुधई के ऊपर बैठी हुई थी वह अचानक पता नहीं कहां गायब हो गई थी। बुधई बेचारे जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। लोगों ने सीने पर हाथ रखा तो उनके दिल की धड़कन का आभास हो रहा था। उन लोगों ने बिना समय गंवाए बुधई को लेकर नंदनपुर बाजार की तरफ भागे। नंदनपुर बाजार के प्राथमिक चिकित्सालय की इमरजेंसी में बुधई को भर्ती कराया गया था। बुधई की किस्मत अच्छी थी कि उस समय वहां डॉक्टर मौजूद थे। उन्होंने जैसे ही बुधई को देखा वह चौंक गए थे। वह कहने लगे थे कि ऐसा लग रहा है कि इनके शरीर से सारा खून ही निकल गया है। इनको तत्काल खून चढ़ाना पड़ेगा। गांव के सभी नवयुवक खून देने के लिए तैयार हो गए थे। जिसका खून मैच किया था उसका खून बुधई को चढ़ाया जाने लगा था। बुधई के गले पर दांत गड़े होने के 2 निशान को देखकर डॉक्टर भी चौंक गए थे। जब लोगों ने उनको बताया कि यह पाकड़ पर रहने वाली चुड़ैल का करतूत है, बुधई भाई किस्मत के धनी थे कि हम लोग समय रहते वहां पहुंच गए थे। अगर थोड़ा और विलंब हो गया होता तो बुधई भाई के शरीर में एक बूंद भी खून नहीं होता और उनकी मौत हो जाती। डॉक्टर साहब कहने लगे कि भूत प्रेत चुड़ैल की बात को मैं नहीं मानता हूं, लेकिन इनके गर्दन पर दांत के 2 निशान यह बता रहे हैं कि हो सकता है किसी हिंसक पशु ने इनकी नसों में दांत गड़ाकर इनका खून चूसने का प्रयास किया था। बुधई की शरीर में खून चढ़ाया जाने लगा था। रात के 12 बज गए थे। बुधई के शरीर में खून चढ़ जाने के बाद तथा डॉक्टर के द्वारा आवश्यक उपचार किए जाने के पश्चात बुधई को होश आ गया था। तब उन्होंने अपने साथ बीती सारी घटनाओं को विस्तार से सभी को बताया था। डॉक्टर साहब भी इस घटना को सुनकर दंग रह गए थे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी खून की प्यासी चुड़ैल का तीसरा और अंतिम भाग। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।